Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Shanawaz and today is my third lecture of lesson 2, the wonderful lamp Ali the Jinn. As you know that कि मैंने जब पढ़ाया था आपको ये चैप्टर तो तकरीबन आधा जो है वो कंप्लीट हो गया था ये चैप्टर, जहाँ मैंने बताया था अली का इंट्रोडक्शन दिया था और वो छुपता फिर रहा था और कैलिफ के जो प्राइवेट गार्डन है वहाँ वो दाखिल हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, ये मैंने आपको बताया था। और ही प्रिटेंडेड टू बी अ जिन, वो अपने आप को वहाँ जिन के तौर पे जाहिर करता है और वो लड़की उससे कई एक सवालात करती है। मैं था आज मैंने जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था मैं जो था वो पेज नंबर 8 पे था, ठीक है, और आज जो है मुझे पेज नंबर 9 जो है वो कवर करना है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लास्ट में उस लड़की ने सवाल पूछा था, इज दैट ट्रू दैट द ग्रेट किंग सोलोमन सील्ड अप द डिसोबीडिएंट स्पिरिट इन बॉटल्स एंड थ्रू देम इन द सी? क्या ये सच है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो नाफरमान जिनों को जो है वो बोतल में बंद करके उन्हें समंदर के बीचों बीच फेंक दिया करते थे? उस लड़की ने एक मासूमाना सवाल पूछा जिस पर जवाब अली देता है और कहता है, सर्टेनली रिप्लाइड अली, आई कुड टेल यू अ स्टोरी अबाउट इट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, बल्कि मैं तो तुम्हें एक कहानी भी सुना सकता हूँ इससे रिलेटेड। ओ प्लीज जिन ऑफ द लैम्प, हाँ मुझे कहानी सुनाओ इस बारे में। लड़की कहती है, ए चिराग के जिन, द लिटिल ब्राउन फेस सर्व्ड विद प्लेजर amongst the blossoms and the leaves. Well, said Ali, it happened to some of my relations. I must tell you that most of my relations are not ghosts but just simple spirit, rather stupid spirit. In fact, in those days when King Solomon lived on earth, they were just as silly as they are today and terribly fond of gossiping. They chattered about everything in the world, stupidities. Of course, they were so hopelessly stupid that Solomon said, I am going to put the whole lot in a bottle, seal up the neck and throw it into the sea where it is deepest. इस पैराग्राफ का मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो अली ने कहानी सुनाना शुरू की और कहा कि ये मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ वाक़या पेश आया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। मैं तुम्हें ज़रूर ये बात बताता चलूँ कि मेरे ज़्यादातर जो रिलेटिव्स थे वो घोस्ट नहीं थे बल्कि सिंपल स्पिरिट्स थे, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे जैसे कि आज पाए जाते हैं। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहा करते थे तो वो जो जिन थे, वो जो उसके जो रिश्तेदार थे, वो बिल्कुल बेवकूफ़ थे और हमेशा बातें करने में मगन रहते थे और हर चीज़ के बारे में बात करते थे और बेवकूफ़ियाँ करते थे। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो उन्हें एक दिन गुस्सा आ गया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो उन तमाम जिनों को जो है वो बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दें जहाँ समंदर सबसे गहरा है। अली ग्रिन्ड विद अम्यूजमेंट एंड देन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा तब क्या उन्होंने फेंका? डिड ही रियली सील them up and threw them in the sea? क्या वाकई उन्हें समंदर में फेंका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? अली ने जवाब दिया, अली shook his head and fortunately no. Why not? He forgot about it. नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं फेंका। लड़की ने पूछा क्यों? तो अली ने जवाब दिया, क्योंकि वो भूल गए थे। Why did he forget about it? क्यों भूल गए थे वो? Asked the girl disappointed. उस लड़की ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि उन्हें समंदर में फेंका गया? तो अली जो है वहाँ एक्सप्लेन करता है, वेल आई विल एक्सप्लेन वेंट ऑन अली। अली ने कहा मैं तुम्हें इसकी वजाहत करता हूँ और उसने बोलना शुरू किया। पे अटेंशन लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन ध्यान से सुनो। इट हैपेंड लाइक दिस, ऐसा था। द बॉटल वॉज ऑल रेडी, द ग्रेट एंड द वाइस किंग सोलोमन ब्लू आउट हिज चीक एंड वॉज जस्ट अबाउट टू ब्लो हाफ माई रिलेशन इन टू द नेक ऑफ द बॉटल व्हेन द क्वीन शेबा केम अलॉन्ग टू विजिट हिम। That gave him plenty to do and he forgot all about the spirits. अली कहता है कि बिल्कुल तैयारियां तमाम मुकम्मल थीं, all the arrangements have been made about it. इसके बारे में तमाम तर तैयारियां की जा चुकी थी कि उन्हें समंदर में फेंका जाएगा। मगर क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए क्वीन शेबा आ गई और उनसे मुलाकात की वजह से जो है, जब उनके आने की जो बात थी उसकी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तमाम चीज़ें भूल गए। ओह सेड द लिटिल मेड, लड़की ने कहा अच्छा, द स्पिरिट्स मस्ट हैव बीन वेरी ग्लैड, तो तुम्हारे रिश्तेदार बहुत खुश हुए होंगे कि उन्हें समंदर में फेंका नहीं गया, सज़ा नहीं दी गई।
अली जवाब देता है, नॉट इन द स्लाइटेस्ट, सेड अली, दे आर मच टू स्टूपिड टू बी ग्लैड अबाउट एनीथिंग। नहीं, वो खुश तो नहीं थे, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो बहुत बेवकूफ़ थे, तो उन्हें इस चीज़ से क्या लेना देना कि उनके साथ क्या होने वाला था, तो उन्हें इस चीज़ पर कोई सरप्राइज नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। वट एग्जैक्टली आर यू डूइंग हियर इन द कैलिफ्स गार्डन, जिन ऑफ द लैम्प? द गर्ल नाउ वांटेड टू नो। उस लड़की ने सवाल पूछा अली से, अच्छा ये बताओ कि तुम खलीफा के इस गार्डन में क्या कर रहे हो, ए चिराग के जिन? ओ सेड अली, अली ने कहा अच्छा, आई वॉज बाथिंग एंड हैविंग अ लिटिल रेस्ट, आई shall have to leave soon in a couple of hours, and you also must go now, little sister, so that no one will know that a jinn lies hidden here under the leaves. What's your name? वो अली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो अली ने कहा कि मैं दरअसल आई वॉज बाथिंग, मैं नहा रहा था और यहाँ आराम कर रहा था, ठीक है, और मैं थोड़ी देर में कुछ घंटों में यहाँ से चला जाऊँगा, और तुम जो है वो मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ जिन मौजूद है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अली ने बातों बातों में उस लड़की से नाम पूछा। फातिमा, सेड द लिटिल मेड सॉफ्टली। उस लड़की ने, मासूम लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम फातिमा है। ऑलराइट देन, अब यहाँ हमें नाम पता चल चुका है इस लड़की का, फातिमा, तो अब हम इस नाम से मुखातिब करेंगे इसे, ठीक है। ऑलराइट देन, चलो फिर ठीक है, सेड अली। अली ने कहा, नाउ लिसन फातिमा, फातिमा मेरी बात ध्यान से सुनो, यू मस्ट गो एंड फेच व्हाट आई नीड, व्हाट आई नीड। What I need, some blue silk for a turban, some yellow cloth, and dates, plenty of dried dates. I am going to sleep. Please, place everything here under this bush, but no one must know anything about it. Do you understand? अली ने फातिमा से कहा कि अब ये काम करो कि मुझे कुछ चीज़ें दरकार हैं, वो चीज़ें मुझे ला दो। इनमें से एक ब्लू कलर का कपड़ा है, सिल्क का, रेशम का, टर्बन के लिए यानी पगड़ी के लिए, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी या इमामा, ठीक है, और येलो क्लोथ है वो भी ला के दो, कुछ खजूरें हैं, खुश्क खजूरें, वो ला के दो, और मैं सोने वाला हूँ, सोने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे तमाम चीज़ें ला के इन झाड़ियों के पास रख दो और किसी को पता ना चले अबाउट माई एग्जिस्टेंस, यानी कि मेरी बारे में, मेरे वजूद के बारे में किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। यस, नो वन, विस्पर्ड द गर्ल। उस लड़की ने वैसे ही किया, उसने कहा ठीक है। आफ्टरवर्ड, कैन आई विश फॉर समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ अगर मैं तुम्हें ये सब चीज़ें ला के दूँ? अली स्ट्रेच हिज हेड एंड आफ्टर अ मोमेंट सेड, नो, आफ्टरवर्ड यू मस्ट नॉट स्पीक अनदर वर्ड, इफ़ यू वॉन्ट टू विश यू मस्ट डू इट नाउ। नहीं, अली ने कहा नहीं, थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं, अभी तुम नहीं, लाने के बाद एक लफ्ज़ भी तुम नहीं बोलोगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए तो, ठीक है, तो मेरा कहना मानो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो ले आओ। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, फॉर इट वॉज अंडरस्टूड दैट हुएवर शुड गिव हेल्प टू जिन, हर wishes would be fulfilled, and how could he hope to fulfill any wish of the little maid? He stretched his ears. आम तौर पे ये एक एम्बेरेसिंग मोमेंट था, एम्बेरेस था अली इस बात पर कि भाई ऐसा तो होता है कि जो भी शख्स जिन की मदद करता है, जिन उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, ठीक है। देन द ब्राउन गर्ल सेड सॉलमली, डियर जिन ऑफ द लैम्प, आई वॉन्ट द मैजिक लैम्प। उस लड़की ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा बड़ी मासूमियत से, ए प्यारे चिराग के जिन, मुझे वो जादुई चिराग चाहिए। अली ग्रिन्ड विथ रिलीफ एंड आंसर्ड क्विकली, यू कैन हैव इट, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। अली ने सेटिस्फैक्शन के साथ उसे जवाब दिया, तुम्हें मिल जाएगा, बट ओनली व्हेन आई फाइंड इट, लेकिन सिर्फ तब जब वो मुझे मिल जाए, जब मैं उसे ढूंढ लूँगा। द फॉलिज रेस्टल्ड, द ब्रांचेस स्वेप्ड अबाउट, अ रेड ब्लॉसम फेल टू द ग्राउंड, द लिटिल मेड हैड गॉन। वो लड़की ये कह के चली गई, व्हाट अ फूल आई एम, and said Ali to himself, for it had just dawned on him that he had promised Awais Aladdin lamp. Now, if he searched for it and found it, he would have to bring it along to the girl. But stop! A thought occurred to him. He was no jinn. He was merely Ali, a beggar boy who had only escaped by the skin of his teeth from Jaffa's rough soldier.
अली ने अपने आप से सोचना शुरू किया कि अब तो मैंने वादा कर लिया है, जब भी मुझे कभी चिराग मिलेगा तो मुझे लाके इस लड़की को देना होगा, क्योंकि मैंने वादा कर लिया है। लेकिन अचानक उसके जहन में एक सोच आती है कि ठहरो एक मिनट, क्योंकि मैं तो जिन हूँ ही नहीं, मैं तो एक मामूली सा लड़का हूँ अली, जो कि अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ जाफा के सोल्जर्स से। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी इस ख्वाहिश को पूरी करने की, क्योंकि मैं तो जिन हूँ ही नहीं। अब जब मैं जिन हूँ नहीं तो मुझे उस चिराग को लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, व्हाट अ रिलीफ, ये सोचकर उसे इत्मीनान मिलता है। सेड आउट अली, आई एम नो जिन, शुक्र है मैं जिन नहीं हूँ। ठीक है, शुक्र है कि मैं जिन नहीं हूँ। सो देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू फुलफिल एनी विशेस, तो मेरे लिए नहीं है मुझ पर लाजिम कि मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करूँ। ही ग्रिन्ड विथ सेटिस्फैक्शन एंड ले डाउन अगेंस्ट ऑन हिज बैक, वो थोड़ी देर आराम से लेट जाता है सोचने के बाद। देयर इज़ अ शेड, ही डोज्ड away throughout the afternoon and was only aware of some faint rustling amidst the gentle sounds of the garden. Later he found some blue silk hidden under the garden leaves, also a piece of yellow cloth and a little bag filled with dates, almonds and other nice things. The brown-skinned little sister has done more than I asked, he thought. When evening came and night began to fall, Ali made a bundle of the things and disappeared under water out of the quiet garden. थोड़ी देर के बाद वो ये महसूस करता है, उसे लगता है कि हाँ वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। उसे जो है वो ब्लू सिल्क जो है वो कपड़ा जो उसने मांगा था वो भी मिल जाता है, येलो क्लोथ भी मिल जाता है, वो झाड़ियों के नीचे रखा हुआ होता है, लड़की ने लाके उसे पहुंचा दिया था ये। उसके अलावा बादाम होते हैं और खजूरें होती हैं। और उस लड़की ने, जो अली ने जितनी मदद मांगी थी, जितनी चीज़ें मांगी थी, उससे बढ़कर उस लड़की ने उसकी मदद की और अली बहुत खुश हुआ इस बात पर। और अली ने वो तमाम चीज़ें समेटी, बैग में भरी। रात होते होते, शाम ढलने के बाद जो है वो अली जो है वो उस बाग से निकल गया खामोशी से। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का चैप्टर द वंडरफुल लैम्प, अली द जिन, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी ये। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।